इस वास्ते दामा चाक किया, शायद ये जुनूं काम आ जाए। इस वास्ते दामा चाक किया, शायद ये जुनूं काम आ जाए। दीवाना समझकर ही उनके होठों पे मेरा नाम आ जाए। ऐ काश हमारी किस्मत में कोई शाम तो ऐसी आ जाए। ऐ काश हमारी किस्मत में कोई शाम तो ऐसी आ जाए। एक चांद फलक पर निकला हो, एक चांद लबे वाम आ जाए। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था यूपी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस के तौर पे, मैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने कल की वीडियो में पूछा था कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके सेकंड जो जलसा हुआ है दूसरे नंबर का, उसकी सदारत किसने की थी और कहाँ हुई थी। तो इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट का जवाब आया है, मुसर्रत परवीन का। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो पहला सवाल है यहाँ से देखिएगा सवाल कि भक्ति तहरीक के अहम शायर कौन हैं। भक्ति जो आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन, भक्ति भी दो तरह की होती है। एक होती है निर्गुण शाखा, दूसरी होती है सगुण शाखा। तो ये बात ये जो पूछना चाह रहे हैं ये निर्गुण शाखा की पूछ रहे हैं। निर्गुण शाखा वो होती है जिसमें ईश्वर को माना जाता है, खुदा की जो है तस्लीम खुदा को किया जाता है, लेकिन उसकी कोई शक्ल या सूरत के रूप में नहीं, जिस तरह से मज़हब इस्लाम में है, उसको निर्गुण कहते हैं। और सगुण भक्ति वो होती है जिसमें कोई तस्वीर या मूर्ति बना करके फिर भगवान का रूप देखा जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर निर्गुण शाखा को पूछ रहे हैं। तो भक्ति तहरीक जो शुरू हुई तो कौन शायर है, अच्छे से आपका आंसर होना चाहिए, याद होना चाहिए ये आपको, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण शाखा के हैं और उन्हीं ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। धोखे से भी कालिदास को मत लगा देना, ये संस्कृत का राइटर है। अगला सवाल है, पहले पहल झेल में से कौन सा उर्दू के लिए इस्तेमाल नाम जो है वो इस्तेमाल हुआ। तो उर्दू के लिए सबसे पहले जो नाम इस्तेमाल हुआ, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और उर्दू को पहले रेख्ता का नाम दिया गया था। आपका आंसर होगा सेकंड। इसके बाद एक चीज़ और भी याद रखिए, मैं आपसे जो पूछता हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा अगर कोई सवाल गलत है तो 5-6 क्वेश्चनों पे जो आपने ऑब्जेक्शन किया वो सारे के सारे आपके गलत हैं। एक बार आप अपने ऊपर गौर कीजिएगा और सीरियस होकर टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, वरना बहुत बुरा होने वाला है। अभी से समझ लीजिए, मैंने सूफ़ी शायर बताया था, दर्द को दर्द ही हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में जो इससे पहले जो सवाल आप गलत बता रहे हैं, मैंने सबसे पहले कहा था कि वली दक्कनी जो है दक्कन से उर्दू की शायरी को लेकर के दिल्ली आए थे, तो वली ही आए थे। आप पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, वली के जगह पे मीर को मान रहे हैं, और सूफ़ी जो शायर हैं उसमें आप सौदा को लगा रहे हैं। मुसद्दस में जो मरसिया लिखने की शुरुआत है वो सौदा ने की थी, तो आप उसमें टिक करे बैठे हैं कुली कुतुब शाह। तो क्या है, आप अच्छे से गौर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए कि पहले पहल, तो ये तो हो गया सवाल। इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन उर्दू के अव्वलीन शोरा में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहला, सबसे पुराना इनमें चारों में कौन है। अगर सने पैदाइश आपको याद है तो अच्छे से बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, अमीर खुसरो। कब पैदा हुआ है तो 1253 में पैदा हुए, इंतकाल 1325 में हुआ है। अच्छे से, या उसके बाद वली का नंबर आता है, तो आपका आंसर सही होगा थर्ड। इब्राहिम आदिल शाहसानी मौसीकी पर कौन सी किताब लिखी। तो जो है जगत गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी याद रखिए, नौरस जो है वो इनकी किताब लिखी हुई है, जो संगीत पे है, मौसीकी पे लिखी हुई है। वली ने दिल्ली में किस शायर से मुलाकात की थी, ये कल भी सवाल रिपीट हुआ था। तो किससे की थी, तो इन्होंने की थी सादुल्लाह गुलशन जो हैं उनसे मुलाकात की थी, और इन्होंने 2 मशवरे दिए थे वली को। इसके बाद में अगला सवाल है कि किस सिनफ़े सुखन को दो बीती भी कहा जाता है। तराना और दो बीती किसको कहा जाता है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। ये है रुबाई, आपका आंसर होगा थर्ड। और रुबाई जो है वो 24 अवज़ान रुकन पे लिखी जाती है,
और इसमें जो है वो 7 बहरों का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन ज़्यादातर बहर जो इस्तेमाल होती है वो बहर हजज मुसद्दस जो है सालिम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में और बहर हजज मुसम्मिल जो सालिम बहर होती है उसका रुकन मुफ़ाइलुन 4 बार होता है एक मिसरे में। ये भी वज़न भी याद रखिएगा। कौन सी सिनफ़े सुखन रज़्म वज़्म हुस्न व इश्क के जो किस्से होते हैं उनको अफसाना निगारी के लिए भी मखसूस कहा जाता है। तो हुस्न व इश्क की कहानी पूरी दास्तान बयान की जाती है। रज़मिया और बज़मिया होती हैं, जैसे अली नामा है रज़मिया है, बज़मिया गुलशन इश्क है। तो याद रखिए। अच्छा याद एक बात और भी रखिए, उस दिन में उससे गलती हुई थी। तारीख़ सिकंदरी को भी मैंने रज़मिया बता दिया था, वो रज़मिया नहीं है, वो बज़मिया ही है मसनवी। और तीनों ये मसनवियाँ जो हैं वो नुसरती की हैं, ये भी याद रखिए साथ साथ में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर आपका सही होगा, मसनवी। वसौख्त में शायर बयान करता है, क्या करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। वसौख्त का मौजूद किसको माना जाता है? आज़ाद के मुताबिक माना जाता है मीर को। अब आपको इसमें आंसर क्या है? इसमें अपनी बेजारी का इजहार शायर करता है, तो आपका आंसर सही होगा माशूक की बेवफाई। अगला सवाल है मतला, अच्छा से याद होगा, गज़ल का डॉट डॉट शेर होता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? गज़ल के पहले ही शेर को मतला कहते हैं भाई। दोनों मिसरे हम वज़न रदीफ़ काफ़िया होता है, उसको मतला कहते हैं। जब जैसे अभी मैंने एक शेर कहा था, अच्छा कल वाला मैंने सवाल आपसे पूछा था वो किसी ने बताया नहीं। मैंने शेर बोला था कि जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, बात तुम्हारी नहीं बात ज़माने की है। ये शेर मैंने पूछा था, किसी ने नहीं बताया। बहुत अफसोस की बात है, आप बहुत पीछे हैं, बहुत कम वैकेंसी हैं, और वही बच्चे आएंगे जो दिन रात एक किए दे रहे हैं और उनको याद होता है। तो वो शेर याद रखिएगा, मजरू सुल्तानपुरी का था। और ये देखिए जो मतला होता है वो गज़ल का पहला ही शेर होता है। अब इसके बाद में ये सवाल है 59 नंबर का, मुसज्जा नस्र में किसकी पाबंदी होती है? तो मुसज्जा नस्र में ये मुझे भी डाउट है, ये जो आयोग ने मान रखा है इसको बहर, जिसमें बहर हो ऐसी नज़म जिस तरह से मुसज्जा और मुकफ़ा का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। किसका? वो है मसनबी, मसनबी नहीं सॉरी, नसरी जो दास्तान है फसाना अजाइब, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन फसाना अजाइब अच्छे से याद रखिए। वो मुकफ़ा और मुसज्जा का इस्तेमाल उसमें किया गया है, और उसी इस्तेमाल का तो मुसज्जा जो है इसका इस नस्र का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी नस्र होती है जिसमें बहर का इस्तेमाल किया जाता है, और मुकफ़ा ऐसी नस्र होती है जिसमें काफ़िए का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं क्लियर कर दूंगा, और ग्रुप से जो बच्चे जुड़े हैं उनको मालूम हो जाएगा कि अगर कोई सवाल इस तरह से गड़बड़ होता है तो वहाँ पर क्लियर कर देते हैं। वीडियो में आकर के कमेंट में रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस नज़्म करता है, तो जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो होता है मक्ता। मतला पहला शेर होता है, मक्ता वो शेर होता है जिसमें तखल्लुस शायर इस्तेमाल करता है। मेरे नंबर जो है व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए जो आप लोग मांगते हैं तो वो नंबर है 63 86 492 279 279। अगला सवाल देखिए, जॉन गिलक्रिस्ट किस कॉलेज से वाबस्ता थे? एक आसान सा सवाल है लेकिन बार बार रिपीट होने वाला, लेकिन ऐसे सवाल किसी से बचेंगे भी नहीं। और याद रखिएगा, अगर आसान सवाल आपने 2 भी गलत कर दिए तो आप दूसरे बच्चों से 4 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। फसाना अजाइब किसकी तसनीफ़ है? तो ये रजा वली बेग सुरूर की है, 1824 में लिखी थी। अभी मैं इस पर बात कर चुका हूँ। आगे देखिए, उर्दू की पहली सर्फ़ नहू की जो किताब है वो कौन सी है? उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब जो है वो मानी जाती है क्या कहते हैं, दरियाए लताफ़त। किसकी है? इंशाअल्लाह खान इंशा की। अगर पूछ लिया जाए कब लिखी है, 1803 भी याद रखिएगा, 1803 में इसको लिखा गया है। औद हिंदी किसका मजमुआ है? एक आसान सा सवाल है, गालिब का है, याद रखिए। और ये खतूत का मजमुआ है, गालिब को अच्छे से पढ़िएगा। अगला सवाल है कि राम बाबू सक्सेना ने सर सैयद के रुफ़्क़ार को किस लक़ब से नवाजा था? तो उनके जो दोस्त थे सर सैयद के जितने भी, उनके रुफ़्क़ा को किस नाम से पुकारा है?
राम बाबू सक्सेना ने। अच्छे से नोट कीजिएगा, रिपीट होने वाला सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। याद रखिए नौरत्न, यहाँ पे आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, ये शेर दे रखा है और मुकम्मल जो स्पेस दिया गया है, खाली जगह यहाँ पे भरना है आपको। शेर है, गालिब अपना ये अक़ीदा है व कौल नासिक, आप बेबहरा है जो मुतक़िद मीर नहीं। आपका यहाँ पे होगा मीर। मीर की तारीफ़ में ये शेर कहा था। अगला सवाल है, सबसे बड़ा गालिब, इसमें क्या है, गालिबन सबसे पहले यानी डॉट डॉट की जगह पे आपको भरना है किस ने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल में। ये कल भी सवाल रिपीट हुआ था और ये आपने कमेंट करके गलत बताया। याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, सौदा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सौदा ने ये बुनियाद डाली है मरसिया में, जो है उसका जो हैयत होती है, उस हैयत में मुसद्दस का इस्तेमाल करना। मरसिया को किन के अहद में कमाल हासिल हुआ? तो मरसिया को कमाल हासिल हुआ, ये तो सारे ज़माने को पता है। अनीस और दबीर ने बामे फ़लक तक इसको पहुंचा दिया। इसके बाद अगला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी के खालिस शायर थे। तो इनमें चारों ऑप्शनों में डॉट जगह पे क्या आएगा? तो वो खालिस हिंदुस्तानी शायर थे और हिंदुस्तानी के मौसम हैं, मेले ठेले हैं, त्यौहार वगैरह जो भी हैं, उनका इस्तेमाल किया और अच्छे से उन पे नज़में लिखी। इश्तराकियत का इस्तेमाल इन्होंने किया है, मुश्तरका तहज़ीब का। दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी की ज़ेर निगरानी में था? तो दारुल तर्जुमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी दारुल तर्जुमा कायम किया गया था 1917 में। उस पहले नाजिम कई बार बात कर चुके हैं इसके, मौलवी अब्दुल हक हैं। हाली किस शहर में पैदा हुए? एक आसान सा सवाल है। कब पैदा हुए? 1837। इंतकाल हुआ 1914 में। 1914 में और किसका इंतकाल हुआ? तो ये भी याद रखिएगा, वो इंतकाल हुआ है शिबली का। 1914 में ख्वाजा अहमद अब्बास पैदा हुए। 1914 में ही राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए। 1914 में कृष्ण चंद्र पैदा हुए। इस तरह से ये तमाम नाम जो है वो आपको याद रखने चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। पानीपत में इनकी पैदाइश हुई थी। इंतकाल भी पानीपत में हुआ है, ये भी याद रखिए साथ में। अदबी अंजुमन यानी अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस शहर में डाली गई? तो अगर इसका पूरा नाम याद है तब भी आपको पता चल जाएगा। अंजुमन पंजाब लाहौर इसका पूरा नाम ही है, तो लाहौर में इसकी बुनियाद डाली गई है। किसने डाली है? तो वो भी आपको मालूम होगा, आज़ाद ने। मनाजाते बेवा और चुप की दाद किस शायर की नज़में हैं? इनकी नज़में मनाजाते बेवा, चुप की दाद है, रहम और इंसाफ, ये तमाम नज़में जो हैं वो लिखी हुई हैं हाली की। यहाँ से आपका आंसर होगा सेकंड। ज़ेल में से लिसानुल अस्र जो है वो किसको कहा जाता है? याद रखना, आज भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो लिसानुल अस्र का ख़िताब है वो अकबर इलाहाबादी को मिला था और ख़ान बहादुर का भी ख़िताब अकबर इलाहाबादी को मिला था। और ख़ान बहादुर का ख़िताब ज़ौक़ को भी मिला था, ख़ाक़ानी हिंद का भी ज़ौक़ को मिला था, मुल्क शुरा का भी ज़ौक़ को मिला था। ज़ौक़ को 3 ख़िताब मिले थे, तो ख़ान बहादुर का भी उनके पास ख़िताब था। और ख़ान बहादुर का ख़िताब शायद अज़ीमाबादी को भी मिला है और अकबर इलाहाबादी को भी मिला है। अकबर इलाहाबादी को जो वो मिला है वो इन्होंने जो मुंसिफ के पद पर बैठे और जो इंसाफ इन्होंने किए अच्छे, तो इससे खुश होकर के अंग्रेज़ों ने इनको दिया था। मीर अमन दहलवी की बागो बहार किस कॉलेज से वाबस्ता तसनीफ़ है? अगला सवाल एक आसान सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का। और देखिए अभी 50 सवाल आज के पूरे नहीं हुए, 2 कॉलेज इस कॉलेज से रिपीट हो चुके हैं सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान किसने पैदाइश? कई बार इसकी जिक्र मैंने किया है। ये हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को। इंतकाल इनका हुआ है 1898 को। साथ ही साथ याद रखिएगा। अगले इमाम बख्श सहबाई किस कॉलेज से जुड़े हुए थे? इनको भी फांसी दी गई थी और ये फ़ारसी के सदर थे। कहाँ? दिल्ली कॉलेज में, ये भी याद रखना। फ़राग गोरखपुरी का पूरा नाम? ज़माने को ये याद है यार, ये तो ऐसा आसान सा सवाल है। रघुपति सहाय का नाम अच्छे से याद रखिएगा। नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? बहुत आसान सा सवाल है, पहला ही शेरी मजमुआ है फैज़ का।
इसके बाद में अगला सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर के, जो रोज़ बात होती रहती है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। कुर्रतुल ऐन हैदर के जो दिए गए हैं उनमें अफसानवी मजमूआ बताना है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का इनमें अफसानवी मजमूआ सितारों से आगे है, बाकी ये तीनों जो हैं वो इनके नावल हैं। अगला सवाल है प्रेमचंद का नावल सेवा सदन किस नाम से उर्दू में शाया हुआ? मुंशी प्रेमचंद के तरतीबार नावल याद होने चाहिए और इनकी सदारत इन्होंने जिस कॉन्फ्रेंस की वो उसकी पूरी डिटेल अच्छे से याद होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इनके कॉल याद होने चाहिए। चौथी चीज़ आपको याद रखना है कि इनके जो नावल हैं उनको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से सवाल 3 से 4 सवाल पुटअप होंगे 125 क्वेश्चनों में, पक्का मैं दावा कर सकता हूँ 3 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पहला इसमें आंसर क्या होगा? तो सेवा सदन औरतें ले जा कर के बाज़ारों में बेची जाती हैं, तो बाज़ार हुस्न है, हुस्न बाज़ार की खूबसूरती पे जो लिखी गई है उसकी जीनत बढ़ाने के लिए, तो सेवा सदन है उसका हिंदी। शेक्सपियर थिएट्रिकल ड्रामा कंपनी के बानी थे, तो उर्दू के जो शेक्सपियर कहे जाते हैं वही इस कंपनी के बानी थे, यानी आपका आंसर सेकंड सही होगा। आगा हशर काश्मीरी, इनका पैदाइश जो है वो बनारस में हुई है, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम के आगे कश्मीर लगा है लेकिन ये पैदा बनारस में हुए। नियाज़ फ़तेहपुरी ने गीतांजलि का उर्दू में तर्जुमा जो किया है वो किस नाम से किया है? तो गीतांजलि का उर्दू में जो तर्जुमा हुआ है वो अर्ज़ नगमा के नाम से हुआ है। कई बार पूछा गया है अर्ज़ नगमा किसकी किताब है नियाज़ फ़तेहपुरी की। गीतांजलि का उर्दू तर्जुमा है। गीतांजलि जो है वो इंग्लिश और मराठी में बंगाली में लिखी हुई है, और गीतांजलि ये वही किताब है जिस पर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को हिंदुस्तान के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं साहब को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को, और इन्हीं ने सबसे पहले जो है शांति निकेतन के नाम से यूनिवर्सिटी बनवाई है भारत में। थोड़ी जानकारी सुन लीजिए, भारत में जो शांति निकेतन के नाम से बंगाल के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो इनके फादर ने उसकी नींव डाली थी, लेकिन उसको बनवाने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। और वो पूरे भारत की अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका वाइस चांसलर जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी पूछा गया है कई बार जनरल पेपर में कि प्रधानमंत्री किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं। अमूमन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, केंद्र शासित जो विश्वविद्यालय होते हैं केंद्र सरकार के, तो उनकी जो वाइस चांसलर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अकेली ऐसी वाहिद है पूरे भारत में, शांति निकेतन, जो इन्हीं ने बनवाई रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके वाइस चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं। और नरेंद्र मोदी का नाम दे करके ये पूछा गया था कि किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो वो एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है, तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे तो वो भी उस यूनिवर्सिटी के रहे हैं, क्योंकि उसका एक रिवाज है। तीसरी चीज़ याद रखना है, जो शांति निकेतन है उसमें तालीम हासिल करने का काम किया था जोश मलिहाबादी ने, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, थोड़ा सा बातें इधर उधर की हो जाती हैं, उम्मीद करता हूँ आपके काम की ही होंगी, कहीं ना कहीं काम आएंगी। इकबाल की कौन सी नज़्म को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है? अब ये देखिए, कहीं कहीं ये खिजर राह पूछ लिया जाता है और कहीं कहीं तस्वीर दर्द, तो आपका आंसर जो है वो तस्वीर दर्द ही होना चाहिए। इसको भी मैं क्लियर करके उसमें ग्रुप में ज़रूर डालूँगा व्हाट्सएप पे। इसके बाद में फसाना आज़ाद का सबसे मशहूर किरदार है, तो फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार वही है खोजी, सभी को मालूम है, खोजी फसाना आज़ाद का किरदार है। नज़्म के दायरे को वसी करके जदीद रंग में डालने वाले हैं, तो जदीद रंग में किसने ढाला है? तो ढालने का काम किया है आज़ाद और हाली ने। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुदनविस्त है? एक आसान सा सवाल है। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ें याद होनी चाहिए, और ख़ास तौर से इनके किस खाके मजमुआ में कितने खाके शामिल हैं, ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रेमचंद का आखिरी नॉवेल कौन सा है? अगर आप मेरी जो सीरीज दूसरी है प्लेलिस्ट बनी हुई माई क्वेश्चन के नाम से, वो अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ क्लियर हो जाएंगे। मैदान अमल याद रखिए, प्रेमचंद का आखिरी मैदान अमल नहीं है, गलत, ये है गोदान। गोदान जो है वो प्रेमचंद का सबसे आखिरी नॉवेल है, और गोदान के बाद में भी एक नॉवेल सबसे आखिरी माना जाता है मंगलसूत्र, लेकिन वो अधूरा है,
इनका सबसे आखिरी नावल भी अधूरा है प्रेमचंद का, और साथ ही साथ याद रखना सबसे पहला वाला भी जो नावल है इसरार आबिद, वो भी अधूरा है प्रेमचंद का। आगे देखिए, इंद्र सभा के तख्लीक़कार, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है, रोज़ का रोज़। ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट है जिसमें ये रिपीट नहीं हो रहा? याद रखिएगा अमानत लखनवी को। अगला सवाल देखिए, अय्याम असीरी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो ख़त लिखे थे वो किसके नाम से शाया हुए? तो इन्होंने लिखे हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम, और गुबार ख़ातिर में उसके नाम से ये शाया हुए हैं। 24 ख़तों का इस्तेमाल हुआ है, और इनमें जो ख़त हैं सबसे ज़्यादा उसमें शेर जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं मिर्ज़ा गालिब के। ये कई बार पूछा है कि शायर के शेरों को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है गुबार ख़ातिर में। आगे देखिए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? फ़ैज़ अहमद को याद रखना 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। लाहौर में 1984 में इनका इंतकाल हुआ है। और याद रखिए लाहौर में ही इंतकाल हुआ है इकबाल का। तो इकबाल भी पानीपत कहाँ चला गया यार, सॉरी, सियालकोट, क्या लगा दिया गलत, सियालकोट में पैदा हुए हैं फ़ैज़, और साथ ही साथ यहीं पैदा हुए हैं इकबाल, सियालकोट में ही, बस सन बदला हुआ है, और दोनों का इंतकाल लाहौर में हुआ है। ये भी अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। अब अगला सवाल है, शिकस्त नावल के तख्लीक़कार कौन है? बहुत आसान सा सवाल है। शिकस्त जो है सबसे पहला नावल है, किसका है? कृष्ण चंद्र का। आपको यहाँ से याद रखिए, कृष्ण चंद्र का नाम याद रखना है। फसाना आज़ाद के तख्लीक़कार कौन है? अभी बात हुई थी, फसाना आज़ाद से भी 2 सवाल आ गए हैं। रजब अली बेग सुरूर की किताब से 2 सवाल आए हैं, जिसका नाम था क्या? फसाना अजाइब। फसाना अजाइब से 2 सवाल आ चुके हैं। अभी 2 सवाल देखिए, कितना गौर करके इस पे जहन लगाइए कि सवाल कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। आप पढ़ते जाइए। कुछ तो इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि मतलब 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सही से क्या पढ़ रहे हैं इस पे आप कहो मेहनत तो बहुत की थी। मेहनत तो मज़दूर भी करता है 12 घंटे, और उसने भी बहुत मेहनत की है, मज़दूर भी करता है गड्ढा खोदने में। लेकिन एक बंदा IAS की तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ 7-8 घंटे डेली दे रहा है, वो 2 साल तक देता है, उसके बाद क्या बन जाता है? और ये पूरी ज़िंदगी 15 घंटे पढ़वा चलाता है। तो मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। आप ये इस पे गौर कीजिएगा कि सवाल कहाँ से पुट अप हो रहे हैं। तो ये देखिए आप, सबसे फसाना आज़ाद का दूसरा सवाल, अभी 50 क्वेश्चन नहीं हुए, दूसरा सवाल फसाना अजाइब का। अभी खोजी का किरदार पूछा था, अब ये पूछा है। इसी तरीके से रजब अली बेग सुरूर की जो किताब है फसाना अजाइब, उसके बारे में पूछा था। फसाना अजाइब किसने लिखी ये पूछ लिया था। फिर फसाना अजाइब की तहरीर पूछ ली थी, किस तरीके की, किस नस्र में वो लिखी गई है। दूसरा ये इसी तरीके से फोर्ट विलियम काली से 2 सवाल आ चुके हैं। तो अभी देखिए, अभी 50 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, किन किन को बार बार रिपीट कर रहे हैं ये। तो ऐसे को नोट कीजिएगा कि किन को बार बार रिपीट कर रहे हो, 2-2 3-3 सवाल पूछ रहे हैं। बस ऐसे ही चंद लोगों का आपको याद करना है अच्छे से मतन, और हो जाएगा सवाल, पेपर हो जाएगा। नावल फ़िरदौस वरी किसकी तख्लीक़ है? अब ये फ़िरदौस वरी का देखिए सवाल, तो फ़िरदौस वरी अब्दुल हलीम शरर, आराम से आप बता सकते हैं। अगला है, ज़राफ़त में डूबे हुए मज़ामीन किस अखबार की ज़ीनत बने? देखिए तीसरा सवाल है, एक तरह से अगर जोड़ के देखिए, फसाना अजाइब। फसाना अजाइब सबसे पहले 1878 और 79 में इसी अवध पंच में शाया होता रहा ज़राफ़त के नाम से। तो ज़राफ़त के लिए ये अखबार ही मशहूर हो गया, अवध पंच। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद में है रिसाला मुखजन। मुखजन के रिसाला जो है वो किस शहर से निकलता था? तो इसको अब्दुल कादिर जो है वो निकालते थे, और निकालते कहाँ से थे? तो अब्दुल कादिर रहते कहाँ थे? लाहौर में, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए, ये फिर कल रिपीट हुआ था, एक ही प्रैक्टिस सेट में फिर रिपीट हुआ है। कल पूछा गया था चंद हम असर लिखा हुआ किसका है, और आज पूछा गया है चंद हम असर किस सिन्फ का जो है वो मजमुआ है। तो ये इसमें क्या है, सारे खाके हैं, किसका? मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, हसरत मोहानी का इंतकाल किस सन में हुआ? हसरत मोहानी का इंतकाल हुआ है 1951 में। हसरत मोहानी को मोटा मोटा पढ़िए, हसरत मोहानी को तो ये जड़ से पूछ ही नहीं रहे। एक आध सवाल पूछते हैं, ज़्यादा अगर पहले तो पूछते ही नहीं है, पूछेंगे तो 1 या 2 सवाल, एक सवाल से ज़्यादा पूछ ही नहीं रहे। लेकिन जोश मलिहाबादी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, 4-4 5-5 सवाल रिपीट कर रहे हैं। और जोश मलिहाबादी को अच्छे से याद रखिए, ये अब यादगार है, यादों की बारात किसकी तो खुद नविश्त है, तो जोश मलिहाबादी की। अब ये कितने हिस्सों पर है, किस सन में आई है, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये पूछ लेंगे कि कितने हिस्सों पे। 4 हिस्सों पर है, किस सन में शाया हुई, कहाँ से हुई है, ये आपको अच्छे से गौर कीजिएगा। और इसके बाद आज का आखिरी सवाल है, आखिरी शब के हमसफ़र। देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर को अभी पूछा था, इनमें से कौन सा कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है? तो अभी मैंने बिल्कुल बात की थी 2-4 मिनट पहले ही। तो वो अफसानवी मजमुआ कौन सा था? सितारों से आगे।
और ये दूसरा सवाल है, हम सफ़र जो है आखिरी शब के हम सफ़र किसका नाविल है, तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर। इस तरह से आपको अच्छे से गौर करना है कि सवाल उठा कहाँ से रहे हैं। मैं भी कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, जितना फ्री में आपको मैं दे सकता हूँ दे रहा हूँ भाई। मैं तो कभी नहीं कहता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं फ्री में उर्दू की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस खुदा मुझको कामयाब करे।